लखनऊ में परीक्षा की तैयारी में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड एएसएल ने आकाश इन्वेक्टस का शुभारंभ किया है। यहाँ जेईई की तैयारी के लिए एक अनूठा और अग्रणी एडवांस्ड प्रोग्राम है, जिसे प्रतिभाशाली इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए डिजाइन किया गया है। उच्च स्तरीय व्यक्तिगत एआई आधारित और परिणाम केंद्रित कार्यक्रम आईटीटी या विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश की तैयारी करने वाले छात्रों को सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है। आकाश इन्वेक्टस लगभग 500 सबसे अच्छे जेईई शिक्षक एक साथ लाता है, जो 1 लाख से ज्यादा छात्रों को आईआईटी में सफलता दिलाने में मदद कर चुके हैं। शिक्षक छात्रों को उत्कृष्ट मार्गदर्शन देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसका पाठ्यक्रम आधुनिक और इन छात्रों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जो टॉप आईआईटी रैंक हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। प्रोग्राम में डिजिटल लर्निंग और विशेष अध्ययन सामग्री शामिल है, जो जेईई एडवांस की सटीक एआई सक्षम और अनुकूली तैयारी को सुनिश्चित करते हैं। मोहनलालगंज में कहाँ पर स्थित रहेगा, कहाँ पर? ये मोहनलालगंज में शिवर रिजॉर्ट के सामने है। सर कितने एरिया में स्कूल है? ये 2 एकड़ में। कब से ओपनिंग है स्कूल? इसकी 15 अप्रैल। और कुछ जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों को जयपुरिया स्कूल, तो उनका क्या आप कहना चाहेंगे? इसकी फीस, जैसे सनक जी ने बताया, फीस बड़ी इकोनॉमिकल रखी गई है। कोई ऐसी फीस नहीं है। ऑलरेडी वहाँ के लोकल बच्चे पेड कर रहे हैं, आके पीजीआई के आगे कहीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको फीस का कोई इशू होना चाहिए। स्कूल से जुड़ने जा रहे हैं यहाँ वृंदावन शाखा से, आप ब्रांच आप ओपन करने वाले, क्या कुछ कहेंगे सर? किस तरीके से जयपुरिया स्कूल का बेंचमार्क को आगे कंटिन्यू करेंगे आप? आप जानते ही हैं जयपुरिया स्कूल का बेंचमार्क पहले से ही बहुत हाई है, बेंचमार्क। बट इसलिए कि इनके साथ जुड़ना, जयपुरिया स्कूल के साथ एक फैमिली है, एंड लखनऊ में आप जानते ही हैं कि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स हम उसको कह सकते हैं। तो अब ये वृंदावन सेक्टर 17 में भी आएगा वृंदावन योजना में, तो उसके साथ हम लोग बहुत सारी चीज उम्मीदें जुड़ी हुई है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट फ्यूचर। इसके अलावा उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट उनकी पर्सनालिटीज का, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट, डांस। थर्डली टीचर्स का सिलेक्शन, टीचर्स की ट्रेनिंग पे बहुत बड़ा फोकस है। और लास्टली सबसे इम्पोर्टेंटली, जैसे कि हम फ्यूचर की बात करते हैं, हमारे को उतना ही ज़रूरी है कि बच्चे भारतीय संस्कृति से और संस्कारों से भी जुड़े रहें, और इसके लिए संस्कृत एजुकेशन पे हमारा बहुत अहम फोकस है, और भारतीय संस्कृति को करिकुलम से जोड़ने का बहुत फोकस है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये 2 स्कूल आने वाले समय में जयपुरिया में, राज्य में और देश में टॉप स्कूल्स के में उभर के आएंगे, और मुझे आप लोग का सपोर्ट की आशा रखती हूँ। सर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो आजकल बहुत ज़्यादा उभर रहे हैं, तो स्कूल्स भी इस पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। जयपुरिया में इसका क्या स्कोप देखने को मिलेगा? देखिए, टेक्नोलॉजी एक तरीके से सब जगह इंटीग्रेट हो गई है। तो जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं क्लासरूम में, तो टेक्नोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट नहीं रह गया है, उसको पूरी तरीके से इंटीग्रेट किया गया है, ताकि जो हम प्रोजेक्ट्स दें उसमें भी वो रिसर्च कर सकें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर सकें। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम टीचर्स का ट्रेनिंग, टीचर्स का चयन, टीचर्स का ऑडिट में बहुत यूटिलाइज करते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी को एक ऐसा विषय देखते हैं जो जयपुरिया के हर कार्य में उसको इंटीग्रेट करके हम चीज़ें और बेहतर कर सकते हैं। जयपुरिया के स्कूल जैसे बाकी स्कूलों से किस तरीके से आपका एजुकेशन पैटर्न? देखिए, जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे बड़ा हमारा फोकस है कि क्लासरूम को पार्टिसिपेटिव बनाया जाए। काफ़ी सालों से हमने देखा है कि एजुकेशन में उतना परिवर्तन नहीं आया। टीचर क्लासरूम में बोलता है, बच्चे सुनते हैं, और बच्चों को कुछ चीज़ें याद करके एग्ज़ाम में दोहरानी पड़ती है। पर जयपुरिया का पूरा फोकस है कि एजुकेशन को पार्टिसिपेटिव बनाया जाए, मतलब क्लासरूम में बच्चा भी बोले, साथ एक दूसरे के साथ काम करे, टीचर के साथ काम करे, ताकि वो को क्रिएट कर सके नॉलेज। ही शुड नॉट बी और शी शुड नॉट बी अ कंज्यूमर ऑफ नॉलेज, बल्कि दे शुड बी क्रिएटिंग द नॉलेज इन द क्लासरूम। इसके बेसिस पे, इसके आधार पे हमारा पूरा पेडागॉजी शिक्षा कार्य प्रणाली बनाया गया है कि हर लेसन प्लान में एक ऐसा हो। इसी के बेसिस पे हमारी टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, ताकि क्लासरूम को और पार्टिसिपेटिव बनाया जाए। इसके अलावा, जैसे कि मैंने बताया, भारतीय संस्कृति पे हमारा बहुत बड़ा फोकस है, ऑलराउंड डेवलपमेंट पे फोकस है, कम्युनिकेशन पे बहुत बड़ा फोकस है, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग पे फोकस है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जयपुरिया को दूसरे स्कूलों से अलग बनाती किस बोर्ड पैटर्न से हैं। ये CBSE पैटर्न। सर को करिकुलर एक्टिविटीज पे किस तरह से फोकस करेंगे इन स्कूल्स में जो नई ब्रांचेस आ रही हैं? देखिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अहम है जयपुरिया के पेडागोजी में, चाहे वो आर्ट हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, स्पोर्ट्स हो, उनको उतना ही महत्वपूर्ण रूप दिया जाएगा जितना कि एकेडमिक्स को दिया जाता है। स्कूल लेवल पे तो ये एक्टिविटीज़ होंगी, बल्कि पर इंटर स्कूल भी हम काफ़ी कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, काफ़ी ट्रेनिंग्स कराते हैं इस एक्टिविटी टीचर्स की भी, जिससे बच्चों का स्तर और बढ़े, उनको कॉम्पीट करने के अलग अलग अवसर मिलें। थैंक यू। थैंक यू।